बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रॉस्पेक्टिव टीचर। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज़ प्रेनियलिज़म। एजुकेशनल थ्योरीज़ में जो सबसे पहला जो तालीमी फ़लसफ़ा है वो प्रेनियलिज़म है। प्रेनियलिज़म के जो बानी हैं उसमें आ जाते हैं रॉबर्ट हचिंस, आ जाते हैं मॉरिस एडलर, आ जाते हैं। दे आर फाउंडर ऑफ प्रेनियलिज़म। प्रेनियल मीन्स एवरलास्टिंग, कि हमेशा रहने वाली चीज़। अब ये जो प्रेनियलिज़म का जो फ़लसफ़ा है इसको हम उर्दू में अब्दियत कहते हैं, और ये जो अब्दियत पसंदी है ये बेस करती है रियलिज़म पर। तो प्रेनियलिज़म वाले ये क्लेम करते हैं माहौल मुख्तलिफ हो सकते हैं, इलाके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान की जो नेचर है, जो इंसान की फितरत होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है। वो ओवर द टाइम एक जैसी रहती है। वो जो सबसे पहला इंसान था या जो आज के इंसान हैं उनकी फितरत एक जैसी है। जब इंसान की फितरत एक जैसी है तो फिर तालीम भी उनके लिए एक जैसी होनी चाहिए। प्रेनियलिज़म वालों का ये मानना है कि जो रैशनैलिटी होती है वो इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, और ये उसकी इंस्टिंक्चुअल नेचर में भी शामिल है, और उसे अपनी इस इंस्टिंक्चुअल नेचर को इस्तेमाल करना चाहिए। जो तालीम का मकसद है वो इटर्नल ट्रूथ है या एवरलास्टिंग रियलिटी के बारे में बच्चों को सिखाना है। इनका एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, ये कहते हैं एजुकेशन इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट, कि जो तालीम है वो लाइफ के प्रिपरेशन का नाम है। तो ये कहते हैं जी बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए जो इन्हें वर्ल्ड की परमानेंसिस के बारे में सिखाएं। वर्ल्ड की परमानेंसिस को हमने कैसे सिखाना है? जो ग्रेट बुक्स हैं, जो अजीम लोगों की किताबें हैं, उन किताबों को, अजीम दास्तानें हैं, चूँकि उन अजीम दास्तानों या उन ग्रेट बुक्स के अंदर लोगों के सदियों के तजर्बात का निचोड़ तहरीर किया होता है। जो प्रेनियलिज़म का जो मेन फोकस है वो माजी में पलटना होता है, कि माजी में पलटें, माजी के बारे में लोगों को सिखाएं, इटर्नल ट्रूथ के बारे में सिखाएं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएं, रीज़न क्या है ये सिखाएं, फेथ क्या है ये सिखाएं। क्योंकि ये कहते हैं कि ट्रूथ रिमेन सेम एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो इंसान की नेचर भी सेम रहती है और सच भी सेम रहता है, तो बच्चों को हमने वही चीज़ सिखानी है। तो ओवरलास्टिंग आइडियाज़ जो रिमेनिंग जो चले आ रहे हैं सेंचुरीज से, जो सदियों से चले आ रहे हैं, तालीमी निज़ाम चला आ रहा है, वही हमने चलाना है। तो ये कहते हैं इंसान को हमने ह्यूमंस बनाना है, मशीन्स नहीं बनाना। तो इंसान को आप मशीनी या मादी दुनिया के बारे में कम सिखाएं, इंसानियत के बारे में ज़्यादा सिखाएं। ये कहते हैं जी वन शुड टीच लिबरल, जो टॉपिक्स हैं वो हमें बच्चों को पहले पढ़ाने चाहिए। वोकेशनल जो टॉपिक्स हैं, वोकेशनल टॉपिक्स हमें बच्चों को नहीं पढ़ाने चाहिए। अगर हम प्रेनियलिज़म के नज़दीक एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इनके जो एम्स ऑफ एजुकेशन हैं उनमें क्या आ जाता है? टू डेवलप लर्नर्स साउंड पर्सनैलिटी आ जाता है, और हम लर्नर्स की जो रैशनेल है और जो उनकी मॉरल पावर है उसको डेवलप करते हैं। इनका जो करिकुलम है, करिकुलम के अंदर आर्ट्स आ जाती हैं, ह्यूमैनिटीज़ आ जाती हैं, थियोलॉजी होता है, रिलीजन होता है, हिस्ट्री होता है, और ग्रेट बुक्स इनके करिकुलम में शामिल हैं। उसके बाद अगर हम इनके टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड में इनकी जो चीज़ें शामिल हैं वो टीचर क्या करता है? टीचर शुड अलाउ लर्नर टू लर्न थ्रू देयर रैशनेल। जो टीचर्स होता है वो फोकस करता है, रीडिंग पे फोकस कर रहा होता है। स्टूडेंट्स के अंदर टीचर ने जो अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना, अथॉरिटी को कॉन्फर्म करना, वो स्टूडेंट्स के अंदर इंस्टिल करना होता है टीचर ने। टीचर का रोल एज अ डायरेक्टर होता है। किस चीज़ का डायरेक्टर? जो स्टूडेंट्स की इंटेलेक्ट होती है उसका इंटेलेक्ट का कोच या डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है। तो टीचर इसमें क्लियर लेक्चर्स डिलीवर करता है, और टीचर्स जो है वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसकी कोचिंग कर रहा होता है। अब इसके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का रोल है, स्टूडेंट्स इसके बड़े हार्ड वर्किंग प्रेनियल जो क्लासरूम के स्टूडेंट होंगे, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी ओबीडियंट। इसके बाद में आ जाता है जी लर्नर्स जो होते हैं वो थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स को डिस्कशंस के थ्रू और डिबेट्स के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो प्रीनियल स्टूडेंट्स होते हैं, प्रीनियल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी
कोशिश यही होती है कि हम अपने टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, उसका जो ट्राइज टू गेट अटमोस्ट ऑफ हिज टीचर। तो इसमें जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स को समझा जाता है मास्टर एंड एक्सपर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समझा जाता है। ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को फोकस नहीं करते, स्टूडेंट्स की दिलचस्पियों को मलहूज़ खातर नहीं रखते। टीचर डिसाइड करता है व्हाट इज़ टू बी टॉट एंड व्हेन टू बी टॉट, बाय होम टू बी टॉट, कि बच्चों ने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी के ज़रिए पढ़ना है, ये टीचर डिसाइड करेगा। और टीचर को अक्ल दानिश का कुल मुजस्मा समझा जाता है। आप यूँ कह लीजिए कि टीचर को कहा जाता है कि ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है। तो टीचर ने बच्चों के अंदर मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी डेवलप करनी होती है। तो डियर ऑडियंस, ये हमारे पास थी प्रीनियलिज्म। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला इसको एसेंशियलिज्म को डिस्कस करेंगे और प्रोग्रेसिविज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।